हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। इसमें हमें फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, ये दे रखा है जैसे कि हम कोई भी आइडेंटिटी यूज़ करके उसको एक्सपेंड कर रहे थे, तो हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है। अब हम इसको श्रिंक करके जैसे वो था वैसे ही उसी फॉर्म में उसको करना है। ठीक है, जैसे कि हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। आइडेंटिटी कोई सी उठा लेते हैं, ए प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी ले लेते हैं। तो एक वो क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होती है उसकी आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, तब से एक्सपेंड करे जा रहे थे, इस फॉर्म में उसको बनाए जा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में इस फॉर्म में दे रखा है, अब हमें इस फॉर्म में उसको निकालना है, यानी कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करी गई है वो हमें यहाँ पर क्या है, फाइंड करना है। तो यही चीज़ हमें आप करेंगे इस वीडियो में, और सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है हमें यहाँ पर, इस वाले 8th क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर दे रखा है 8a क्यूब बी क्यूब 12a स्क्वायर बी 6ab का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर सिंपल हमें पता चल रहा है कि क्या है, a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर लगी गई है, क्योंकि यहाँ पर सब जगह प्लस प्लस है और पहले के दो क्यूब हैं, फिर यहाँ पर लास्ट के a स्क्वायर है, फिर यहाँ पर b स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या है, a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करी गई है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन हम इसको साबित कैसे करें कि a क्या है b क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं a 80 होगा या b 1 है, नहीं। तो हम क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करेंगे, इससे एक स्टेप ऊपर जाते हैं अब हम, यानी कि अब जिसको 8 आने से पहले क्या था ये, तो 8 कब आया, क्यूब हुआ जब किसी चीज़ का नंबर का, तो किसका क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2a का होल क्यूब। तो देखो ऐसे ये सिनेरियो रहा होगा कि 2a होगा, तो 2a का क्यूब कितना होता है, 3a क्यूब होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर 1 ही है, यानी कि 1 का क्यूब कर लो, स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर लो, 1 ही रहना है। तो यानी कि पहले से b ही था ये, और इसका क्यूब हुआ है। ओके, प्लस अब यहाँ पर क्या होता है, a प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्मूला पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। चलो यहाँ पर अब छोड़ो, मैं लिख देता हूँ, याद ही होगा, अभी मैंने लिखा ही था। तो उसके बाद होता है 3ab। ओके, 3ab होता है, तो यानी कि 3 तो यहाँ पर एज इट इज़ होगा ही पहले से, और a भी और होगा। a हमारा यहाँ पर 28 है और b हमारा 1 है। तो 1 है यानी कि 1b, यानी कि b लिखा जाएगा। तो देख सकते हो 3 2 जा 6 होता है, लेकिन यहाँ पर 12 है। तो 12 क्यों है यहाँ पर, क्योंकि देखो ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी होती है उसके साथ वो मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो ये 12 बना होगा। ठीक है, ऐसे तो अभी तक हमें यहाँ पर सही चल रहे हैं। अब इस ब्रैकेट की चीज़ को हमें लिखना है। ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी। a होता है हमारा 2a और b हमारा b। तो ये बन गई इसकी पूरी यहाँ पर आइडेंटिटी के हिसाब से। इसका एक ऊपर वाला स्टेप जो इसको सॉल्व करने से पहले वाला स्टेप था वो लिख दिया। अब देख सकते हो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6 6 2 12 a स्क्वायर प्लस b यही आ रहा है, और उसको जब मल्टीप्लाई करोगे b से तो यही आ रहा है। तो इससे हमें यहाँ पर क्या पता चल गया, a और b की वैल्यू पता चल गई। क्या है ये, 2a प्लस b का होल क्यूब, ये था इसका, ये इसी से क्या है, ये एक्सपेंड करा गया है, उसका आंसर फाइंड करा गया है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करी गई है वो हमें यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा। तो अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब, सॉरी 2a प्लस बी का होल क्यूब मैंने लिखा है, तो इसको मैं 3 बार ऐसे लिख के भी दिखा देता हूँ। 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। अब यहाँ पर हियर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी गई है वो भी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। द आइडेंटिटी, हियर द आइडेंटिटी इज x प्लस वाई का होल क्यूब, से a प्लस बी लिखो, x प्लस वाई, बात एक ही है। x प्लस वाई का होल क्यूब ब्रैकेट में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर क्या ही आइडेंटिटी यूज़ करी गई है इस फॉर्मूले के। ऐसे ही आपको क्या है, अभी जो आगे आने वाले जो 5-6 क्वेश्चन है वो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ के यानी कि 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें यहाँ पर दे रखा है। अब देखो सिंपल, इसमें भी हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है, ये क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब का ही यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करी गई है।
लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व करनी ज़रूर बताना पड़ेगा कि ए क्या है, बी क्या है, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करी गई है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमें इसका बताना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो 8 कैसे बना होगा, 8 का अगर हम क्यूब, 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 8 बना होगा, और ए इसके साथ लिखा गया होगा, ऐसे होगा ये। यानी कि इसके ऊपर वाला एक स्टेप हमें क्या है, लिखना है। यानी पहले हम क्या करते थे, उसको सॉल्व करते थे, इसको फाइंड करते थे। अब इसको नहीं, जो ये कैसे बना है, एक्सपेंड होने से पहले कैसे था, वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। सो ए 2a का क्यूब माइनस बी का क्यूब ऐसे रहा, ऐसे होगा। यानी कि ए की प्लेस में हमारा 2a है और बी की प्लेस में b है। 12a² p। अब देखो वही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन के जो डिजिट्स हैं वही हैं, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। तो ठीक है, तो आप सिंपल इसमें डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हो, ए बी माइनस बी के होल क्यूब यहाँ पर क्या यूज़ करा गया है। तो इसको मैं जल्दी से यहाँ पर लिख ही देता हूँ, क्योंकि डिजिट्स तो सेम ही, बस साइन ही अलग है। तो यहाँ की a प्लस बी था पहले, अब ये a माइनस बी है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर जल्दी से लिख देता हूँ 2a माइनस बी। सो यहाँ पर यूज़ करा गया है 2a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। तो यहाँ पर हियर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी गई है, x माइनस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करी गई है। क्या होती है वो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट जो है हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर जो पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ये थोड़ा सा क्या है, सिंपल भी है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला भी है। कैसे, जैसे कि हम जानते हैं, इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन देखते हैं उसको हम बिल्कुल सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करते हैं, यानी कि पावर, यानी कि हाई पावर से लो पावर की तरफ जाने की हम कोशिश करते हैं ना, यानी कि सीक्वेंस में हम लिखने की इसमें क्या है कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले a क्यूब लिखा जाएगा, उसके बाद a², फिर उसके बाद जिसके पास a है या फिर जो भी x की वैल्यू है, x की जितनी बड़ी पावर होगी वो आगे आती जाएगी और स्मॉल पावर पीछे जाती जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि इसको उठा के आप आगे लिख दो, इसको उठा के पीछे लिख दो, नहीं, जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे ही क्वेश्चन को हमें यहाँ पर क्या है सॉल्व करना है। कैसे करेंगे अब देखो सॉल्व। तो देखो 27 दे रखा है। अब इससे ऊपर वाला स्टेप हमें लिखना होता है, हमें जैसे मालूम है इसको सॉल्व करने से पहले ही कैसा था। तो 27 कैसे रहा होगा, 3 का क्यूब, इसमें भी हमें पता है क्यूब ही होना है, तो ये 3 का क्यूब रहा होगा, 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब। ठीक है, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का होता है, और a का क्यूब तो a ही है। तो यानी कि ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी के होल क्यूब की। तो इसी के साथ लेकिन a और b यहाँ पर होगा क्या, a होगा हमारा 3, b होगा हमारा 5a। ठीक है, तो यानी कि एक्स वाई से मान लो, या एक्स माइनस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला मान लो, या फिर a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला मान लो, जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, उसका फॉर्मूला आप देखो, लिखा करो, आप सुना करो। ठीक है, तो ये तो हमने इसके ऊपर वाला स्टेप लिख दिया। अब ये कैसे बना होगा, ये भी ऐसे ही होगा, क्या होगा, माइनस 3ab, a क्या है 3 है, b क्या है 5a है, और a माइनस बी यानी कि 3 माइनस 5a। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि a और b क्या था हमारा, 3 माइनस 5 के होल क्यूब को ही इसी से यही क्या है ये बना है। यानी कि आइडेंटिटी यहाँ पर कौन सी यूज़ हुई है, a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हुई है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। उससे पहले हम इसको यहाँ पर 3 बार लिख देते हैं क्योंकि क्यूब है ना। तो 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। तो हियर, सो हियर आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब, मैं यहाँ पर a माइनस बी नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पर a है तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए, x माइनस वाई के होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई इज यूज्ड। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, हियर दिस आइडेंटिटी इज यूज्ड। तो ये भी चीज़ लिखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है वही हमें बताना है। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट कर लिया कंप्लीट। बढ़ते हैं अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सिंपल है, वही यहाँ पर आइडेंटिटी आप साफ साफ देख सकते हैं यूज़ हुई है। कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर भी क्या है, यूज़ करी गई है। अब इससे ऊपर वाला स्टेप हम लिखते हैं, यानी कि इसको आंसर आने से पहले कैसा था वो लिखना पड़ेगा, वही सिंपल स्टेप है, वही करते हैं। 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4a का होल क्यूब, ऐसे ही रहा होगा ये, तभी तो 64 आया है। माइनस ये क्या था? 3b का होल क्यूब माइनस 3ab, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई 3b, ब्रैकेट में 4a माइनस 3b। अब देखो ऐसे ये रहा होगा इसको आंसर आने से पहले, ठीक है। यहाँ से हमने इसको लिखने से हमें पता चल गया a हमारा 4a है और 3b हमारा b है, या फिर मैं x y यहाँ पे लिखता हूँ। सो x की वैल्यू हमारी 4a है और y की वैल्यू हमारी 3b है। सो मैं इसको लिख देता हूँ a 4a माइनस 3b का होल क्यूब से ही हमारा क्या है, ये बना है, ये आंसर आया है, इसी आइडेंटिटी से आया है। तो मैं इसको 3 बार यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, हमारा क्यूब है 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। सो हियर द आइडेंटिटी x माइनस y का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस y इज यूज्ड। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी ये आइडेंटिटी यहाँ पर क्या यूज़ करी गई है, कैसे करी गई है वो भी यहाँ पर लिखा गया है। सो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट भी कर लिया हमने कंप्लीट। लास्ट पार्ट बचा है इसका फिफ्थ पार्ट, वो भी हम इसका यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। सो लास्ट पार्ट जो कि फिफ्थ पार्ट हमें यहाँ पर दे रखा है, फिफ्थ पार्ट में भी बिल्कुल सिंपल है, वही यहाँ पर हम कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो ये हमें यहाँ पर दे रखा है एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसके ऊपर क्या फॉर्म रहा होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है पहले, तो ठीक है, स्टेप यही है पहला। तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? क्यूब की फॉर्म में, तो 3p का होल क्यूब ऐसे रहा होगा ये, तभी तो 27p क्यूब बना। फिर माइनस 1/216, ये कैसे रहा होगा क्यूब की फॉर्म में? अगर हम किसका क्यूब होता है 216, तो 6 का क्यूब होता है हमारा 216, तो ये होगा। तो यहीं से हमें a और b की वैल्यू मिल गई, यानी कि x और y की वैल्यू जो भी हम मानो तो वो हमें मिल गई है। अब कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ है वो भी हमें पता चल गया, x माइनस वाई की आइडेंटिटी भी इसमें यूज़ करी गई है, यानी कि सभी क्वेश्चन में x प्लस वाई का होल क्यूब या x माइनस वाई का होल क्यूब भी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करी गई है। इसका a का भी मैं लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3p मल्टीप्लाई 1/6 ब्रैकेट 3p माइनस 1/6। ओके, अब यहाँ पर वही आइडेंटिटी यूज़ करेगी है 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब की आइडेंटिटी, होल क्यूब इक्वल टू, तो ये पहले एक्सपेंडेड था, इसको हमने श्रिंक करके जो था पहले वो लिख दिया। तो इसको बस हमें अब यहाँ पर 3 बार और लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्यूब दे रखा है। क्यूब का मतलब ये होता है 3 बार उसको लिखना है, यानी मल्टीप्लाई फॉर्म में 3p माइनस 1/6। ओके, तो यहाँ पर हियर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी गई है? x माइनस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है, यूज़ करी गई है, जो कि होती है हमारी x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई इज यूज्ड। ओके, सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।